कौन सा? जो चैप्टर वाइज चला रहा था बच्चों, मैंने कल 30 क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, तो 15 तो हमने कर लिए थे बच्चों। हमने 15 क्वेश्चन हमने इनके कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है बच्चों, नु मान के चलो चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और बच्चों अगर ये क्वेश्चन हम लोगों पे नहीं आ रहे तो बच्चों सोचने वाली बात है कि हम पे क्यों नहीं आ रहे। और बच्चों बड़ी मेहनत के साथ में आप लोगों की तैयारी बेहतरीन वाली चल रही होगी, और अब की बार जो ना बेटे हमारे मकसद ये होना चाहिए कि हमें 100 में से 100 नंबर मैथ में लाने। तो बच्चों आएँगे कैसे? आएँगे जब आप लोग मेहनत करोगे, बेहतर तरीके से अपने आप को इस लेवल पे लेके चलोगे कि हाँ भाई, अगर हमसे कोई मैथ का क्वेश्चन आ रहा तो उसे हम कर पाएँगे। तो अगर तुम मेहनत करोगे, बढ़िया तरीके से काम करोगे, बच्चों अब जो बच रहे हैं हमारे पास, लगभग बच रहे हैं बच्चे, कितने दिन बच रहे हैं? पेपर के, हमारे मैथ के पेपर के बता रहा हूँ, तो लगभग 26 दिन के करीब बच रहे हैं। है ना? 26 दिन मान लो, 25 दिन मान लो, इतने दिन के करीब बच रहे हैं बच्चों। और अगर 25 दिन में जो हमने पहले हमने सारा पढ़ा है, बच्चों उसे पढ़ने की कोशिश करना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है बच्चों। पहली बात तो ये है कि आप लोगों का मैथ भी कई बार 2 या 3 बार कंप्लीट हो चुका, और उसके बाद में बच्चों अनसोल्व्ड भी करा दिए मैंने। और अनसोल्व्ड कराने के बाद में बच्चों अब चैप्टर के वाइज़ मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिए थे कि भई ये वाले क्वेश्चन करने हैं। और बच्चों अब फिर दोबारा से मैंने 15 क्वेश्चन पहले चैप्टर के, पहले 3 चैप्टरों के लाया हूँ। लगभग 15 क्वेश्चन जो होंगे हमारे दूसरे चैप्टर के होंगे, यानी कि चौथे चैप्टर के होंगे। अगर किसी ने बच्चे ये वाले क्वेश्चन आप में कर लिए, ये वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो उन्हें समझे कि हाँ भाई, हमारे मैथ में कुछ ना कुछ बेहतर तैयारी है। तो बच्चों ऐसा तो बिल्कुल हो ना सकता, बिल्कुल डिजिट भी ऐसा बाजी-बाजी सवालों में तो मिलेगी आप लोगों को कि डिजिट भी बिल्कुल सेम मिल जाए। पर बच्चों ऐसे भी मिलेंगे बच्चों, जो थोड़े बहुत थोड़ी-सी डिजिट क्या नाम है ऑब्जेक्टिव में थोड़ा-सा चेंज मिले, जो तुमने आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, बेसिक बेसिक सवाल आएँगे। जैसे पिछले साल एक सवाल आया, किसी संख्या का कोई संख्या है, उसका 1/3 कितना होगा? यानी कि 63 का 1/3 पूछ रखा था। कितना आसान सवाल है, 63 गुना 1/3, 63 का 1/3। तो ये तो बच्चों ऐसे हैं जो तुम्हें सिखाने की ज़रूरत भी ना पड़े। हम लोगों का दिमाग इतना डेवलप हो चुका है बच्चों, इतना विकसित हो चुका है कि बच्चों अगर मैं तुम्हें मैथ के थोड़े बेसिक से बेसिक सवाल दूँ, तो तुम पढ़ने के बाद में सोचोगे, हाँ भाई ये तो सवाल मतलब हम कर पाएँगे बेहतर तरीके से। बच्चों हमारे पास 2026 के लिए क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 का जो होगा बच्चों, 25 के लिए सॉरी, तो उसके लिए जो पहला सवाल होगा बेटे, यानी कि 16 सवाल है। और पहला सवाल लिखूंगा बच्चों मैं, हाँ सबसे पहला वाला सवाल दे रखा चैप्टर नंबर, हमने 15 पहले कर लिए थे, और आज हम बच्चों लगभग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? लगभग 2 4 2 6 2 8 क्वेश्चन करने वाले, जो बड़े अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करें, बड़े बेहतरीन सवाल हुआ करें बच्चों। और भी हैं इस चैप्टर के जो कल हम करेंगे। आप लोग लेट ही जुड़े हो बच्चों। तो सबसे पहला वाला सवाल जो होगा बड़ा आसान सवाल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना बच्चे, के एक्स माइनस के 8, के एक्स माइनस के 8 बराबर 0 का एक मूल बेटे हमारे पास कितना है? एक मूल 2 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा? कितना है बेटे? 2 है। तो किसका मान बताना होगा हमें? के का मान बताना होगा। बड़े आसान शब्दों में बताना होगा, बड़े बेहतरीन शब्दों में बताना होगा इसका आंसर। और बच्चों बड़ा आसान सवाल हुआ करता है ऐसा। मूल का मतलब होता है बेटे, तुम्हें बहुपद में शून्यंक कह देगा। और क्या इसमें बच्चों, इसमें द्विघात समीकरण में हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें मूल कह देगा। मूल का मतलब हो रहा है एक्स का मान। तो x का मान जो आया है बच्चों कितना आया है? एक मूल 2 है। तो दूसरा पता नहीं क्या होगा, हमें ये पता नहीं, मतलब ये भी नहीं पता करना हमें, तो बस k का मान पता करना कि एक मूल, क्योंकि द्विघात समीकरण में मूल जो हुआ करे वो कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। और एक मूल दे रखा बेटे 2, तो k का मान पूछ रहा बेटे, दूसरा मूल भी नहीं पूछ रहा, तो k का मान क्या होगा बेटे? x की जगह जो है ना, x के स्थान पर कितना रख दो बेटे? 2 रखने पर। अपने पास से रख रहे हो क्या सर? 2 ना बेटे, ये जो दे रखा है इस वाले को रखा मैंने 2। ठीक है, तो x की जगह कितना रखना होगा हम लोगों को? 2 रखना होगा। माइनस के 2 के ऐसे रखूंगा, और इंटू गुना में 2 होगा, माइनस के 8 होगा, बराबर में 0 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 4 होता है। 2 की के में करते हैं तो 2 के, माइनस के कितना होगा बेटे? 8 बराबर 0 के होगा।
4 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बेटे, -4 बचेगा। और बच्चों -2 के बराबर कितना होगा बेटे, 0 होगा। -4 इधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा बच्चे, प्लस का हो जाएगा। और बेटे क्या हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों बताना, 2 दूनी 4, यानी कि 2 से 4 कट रहा, कितनी बार कटा बेटे, 2 बार। तो के का मान कितना होगा बच्चे, बड़ा आसान सवाल होगा। और के का मान जो होगा वो कितना होगा बेटे, -2 होगा। और बच्चों तुमने पहले भी सवाल करे होंगे और उन पे क्वेश्चन लिखे मिले होंगे, ऐसा ऐसा है ना, मिले थे ना ऐसा ऊपर। देखिए किस किसने देखी वीडियो, देखिए। और बच्चों याद रखना है, याद, अब के संडे में इन क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, ध्यान रखना, तार के लेकर आने खुद। बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 घर से करेंगे बच्चों इन सवालों को बाद में। x² - 2x + 1। बच्चों होमवर्क है ये दूसरा सवाल, x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल बताने, बड़े आसान शब्दों में बताना होगा आप लोगों को। बच्चों बड़े बेहतरीन सवाल होंगे वाले कि एक के टुकड़े ऐसे करने हैं, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। क्या आप लोग कर पाएंगे बच्चों, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे बेटे। अगला सवाल है 3x², चौथा सवाल होगा हमारा 3x² - 4x सॉरी 6x + 4, 6x + 4 बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा बेटे, 0 होगा। और इसका आंसर हमें लाना होगा बेटे, इसका हमें मूल्य ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है बेटे, विभक्त कर, क्या ज्ञात करना है बेटे, विभक्त कर। तो डी से दिखा दूं तो डी बराबर क्वेश्चन घर से करके लेकर आना इस सवाल को। विभक्त कर का फॉर्मूला कौन बताएगा, कौन बच्चा होगा बड़ा आसान शब्दों में बताने वाला, उसका फॉर्मूला होगा बेटे डी बराबर b² - a4। कितना बेटे, b² बराबर d बराबर b² - a4ac। बेटे जब इसे तुलना करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे से 3 होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी बच्चे -6 होगी, और c की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 4। ठीक है, इसमें रखेंगे आंसर नहीं। अगला सवाल जो होगा बच्चों हमारा 2x² के √5x, 2x² के √5x प्लस बराबर क्या होगा बेटे, बराबर क्या दे रखा, 0 के मूल ज्ञात करने बेटे, मूल 2 एकम 2। बड़ा कैड़ा सवाल होता है ऐसा बच्चों। अगर इस टाइप का तुम्हें मूल निकालने के लिए आ रहे हैं, अगर जल्दी करना है तुम्हें इस टाइप का सवाल, तो बेटे आराम से द्विघातीय सूत्र से इस सवाल को आसान बना सकते हो आप लोग। किससे बना सकते हो बेटे, द्विघातीय सूत्र से आप लोग इस सवाल को आसान बना सकते हो। और द्विघातीय सूत्र जो हो गया बेटे उसे श्रीधराचार्य भी कहते हैं, और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, x बराबर माइनस प्लस माइनस तो माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। क्या आप लोग इस सवाल को भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे बेटे इस सवाल को। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2। 2 एकम 2 के टुकड़े ऐसे करने, जोड़ने पर √5 आना चाहिए, बड़ा कैड़ा पड़ जाएगा बच्चों आप लोगों को। बच्चों अच्छी बात है, द्विघातीय सूत्र से करें। b का मान क्या होगा, -5 √5 होगा, और प्लस माइनस b का मान माइनस के √5 होगा, माइनस के 4 ऐसे रखा जाएगा, a की जगह 2 रखेंगे और c की जगह 1 रखेंगे। आप लोगों ने सवाल कर लिए। अब बेहतरीन सवाल चलने वाले हैं बच्चों, ये वाले हमारे तो ये थोड़े बेसिक सवाल हो गए। और अब जो चलेंगे बच्चों हमारे चलेंगे बेहतरीन वाले सवाल चलेंगे, जो जो एग्जाम की दृष्टि से बच्चों, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब इसकी डिजिट चेंज हो सकती है मेरे से, पर बच्चों जो पैटर्न रहेगा वो ऐसे ही रहेगा कि हाँ भाई ये वाला सवाल हमसे पूछ सकता है, इस टाइप का पूछ सकता, इस टाइप का पूछ सकता, इस टाइप का पूछ सकता। मैंने एक टाइप के सारे सवाल रखे हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल क्या क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल कितना हो बेटे 182। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी, तो माना पहली संख्या कितनी होगी बेटे, माना पहली संख्या कितनी मान ली बेटे x। हाँ भाई, भाई ऐसी दो संख्या है, भाई पहली संख्या जो है होगी एक 23 होगी, क्या नाम है, हो सकता है एक 12 हो, और एक कितना हो बेटे 13 हो।
कितना हो 13 जब 27 बैठेगी। जब कितनी होगी बच्चों हमारे पास 27 होगी, यानी कि अगर पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या 13 है, तो तब 27 बैठे। वो करा कि दो संख्याओं का योग कितना है बेटे 27। हो सकता है पहली संख्या 12 ना हो बेटे, पहली संख्या जरूरी थोड़ी ना कि हमारी 12 हो सकती है हमारी पहली संख्या बच्चों कितनी हो 20 हो, अगली वाली 7 हो, तो तब कितनी बैठेगी बच्चों बताना 27। अच्छा एक बात समझो, एक बात समझो, अगर मैं कहने लगूं कि पहली संख्या तुम्हारे पास 5 है तो दूसरी संख्या कैसे निकालने होंगे आप लोग? दूसरी संख्या 22 ना होगी? 22 और 5 कितने हो गए बच्चों 27 वगैरह, दोनों को जुड़ के कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो तुमने पहली संख्या सपोज कर लो 6 मान ली, तो दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों? दूसरी संख्या कितनी होगी 21 होगी। अब 21 आई कैसा है, ये सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 21 आई कैसा है? तो बच्चों 21 ऐसा आई होगी जब आप लोगों ने 27 में से 6 घटाया होगा तो तब बचा होगा 21। तो आपने जब बताया होगा 21 और बराबर कितना होगा बेटे 27। अब ये संख्या तो ना पता हमें भैया, हमें संख्या थोड़ी ना पता कि ये वाली संख्या है कितनी। बताओ अगर ये संख्या ही पता चल जा तो फिर तो हमारा सवाल है ही ना। अगर मैं पहली संख्या x मान लू, कितनी मान लू बच्चों? पहली संख्या x मान लू, तो दूसरी संख्या कितनी होगी बेटे? दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x, क्योंकि अभी तो तुमने घटाया था बेटे 27 में से 6। और अगर पहली संख्या में पहली संख्या ही ना पता मुझे, तो उस संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि बच्चों मुझे उस संख्या को x मानना होगा। क्या मानना होगा बच्चों? x मानना होगा। और x मानने के बाद में दूसरी संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी बच्चों मेरे पास 27 माइनस x। जैसे मैं कहने लगूं बच्चों, ध्यान से सुनना, ये वर्ड जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। क्या कि मैथ में और गणित में, मैथ में और इंग्लिश में दोनों को मिला के किसी बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं बेटे? 70 नंबर आ रहे हैं, 70 दोनों मिला के। अब ये कंफ्यूज है कितने कितने आए होंगे। कोई कहेगा 35 35 आ गए होंगे जब 70 बैठेगा। कोई सोचेगा यार क्या क्या तो मैथ जो ना तालिब के थोड़ा पढ़ रहा था, तो उसके जो ना उसके जो मैथ में जो ना 65 नंबर थे और इंग्लिश में 5 नंबर थे। कोई कहेगा ना जो ना इंग्लिश जो ना उनके थोड़ा पढ़ रहा, तो उसके जो ना बड़ी मेहनत करी उन्होंने इंग्लिश में, तो उसके जो ना इंग्लिश में 65 होंगे और मैथ में 5 होंगे। पर बच्चों ये तो हम अपना अंदाजा लगा रहे हैं ना। जब अंदाजा लगा रहे हैं बच्चों, अपने किसी बात को सोचते हैं तो उसे क्या मानते हैं बच्चों? अपने पास से x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं। और दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चे? अगर मैं पहले वाले को 5 मान रहा हूं तो दूसरी वाली 65 आया कैसा है बच्चों? ये सोच रहा हमें 65 आया कैसा है, तो 5 में से जो 70 में से 5 घटाएं तब हमारे क्या आए बच्चे? 65 आए। आए ना बात समझ? अगर पहली संख्या ही ना पता हमें तो दूसरी संख्या कैसे पता चलेगी? तो बच्चों ये बड़ी थोड़ी सोचने वाली बात होगी। तो पहली संख्या कितनी होगी मेरे से? x होगी। और दूसरी संख्या कितनी होगी? माना दूसरी संख्या बेटे कितनी होगी बच्चे बता रहे? 27 माइनस के कितने होगा बेटा? 3। ऐसा नु कहते बंद कर लिया चुप। तो कितना होगा बच्चे? माना पहली संख्या कितनी होगी हमारे पास? x होगी। और दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस कितना होगा बेटे? x होगा। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का इसकी और इसकी गुना करूं तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। यानी कि गुणनफल जो दे रखा है, यानी कि पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, उनका जो योग गुणनफल है वो कितना है मेरे से? वो 182 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार ध्यान लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिख दो बच्चे। 27 की x में करेंगे तो 27 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27x। और x की x में मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर होगा और 182 होगा। माइनस के x स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, प्लस के 27x ऐसे लिखा जाएगा। प्लस का इस हटाने के बाद में कैसे होगा बेटे? माइनस का होगा बराबर 0।
कैसी ना कैसी करके बेटे द्विक्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, द्विघात समीकरण बना लो। और द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं बच्चों, पहले स्क्वायर होना चाहिए, मैंने स्क्वायर वाला लिखा, फिर एक्स वाला लिखा, इसके आगे प्लस का तो प्लस का निशान लगाकर लिखा, और फिर प्लस का नंबर है, इधर जाने के बाद कैसा नंबर होगा, माइनस का नंबर होगा, और बराबर कितना होगा बच्चे मेरे पास 0। कभी भी ऐसे सवाल में कभी भी बाहर माइनस नहीं आनी चाहिए बच्चों। तुम अपने पास से माइनस चिन्ह बदल दो, किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है बताने की। तो माइनस का तो कैसा होगा मेरे बच्चों, प्लस का होगा, और प्लस का तो कैसा होगा, माइनस का होगा, और माइनस का तो कैसा होगा बच्चों, प्लस का होगा, बराबर कितना होगा 0। बताओ भी किसी को दिक्कत आई हो तो। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या करें बच्चों, अब क्या है, 182 के टुकड़े ऐसे करने हैं, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 27। जोड़ने में 27 आना चाहिए, तो इतना बड़ा तो पहाड़ा मुझ पर आता ही ना। तो बच्चों इसको पहाड़े को थोड़ा सा सजाने के लिए, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, तो बाहर वाला जो नंबर हो रहा है उसके अंदर वाले की मल्टीप्लाई करने के बाद में उसके फैक्टर कर लिया करें। 182 की गुना एक में बच्चों एक है, यहाँ एक, तो 182 एकम 182, और 182 के फैक्टर हम लोगों को ऐसे करने होंगे कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, 27 आना चाहिए। और मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ इसके फैक्टर, और यहाँ एक आ जाएगा बेटे, किस तरह कटेगा बेटे बताओ, 7 से कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, 13 बार, और 13 एकम कितना होगा बच्चों। अगर मैं 7 दूनी 14 करूँ और 13 करूँ, 7 गुना 14 और गुना में 13, क्या 14 और 13 27 बैठ के, आप लोग कहोगे बिल्कुल सही बैठा। ऐसा अपने दिमाग से मैंने तुक्का सा लगाया, ऐसा आप मैंने सोचा दिमाग में, अच्छा ऐसा गुना कर लूं तो ऐसा ये बन सकता। तो अनमोल बताएगा बेटे एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा माइनस, फिर ब्रैकेट लगाना होगा ना, ब्रैकेट लगाना होगा, क्यों लगा रहा हूँ ब्रैकेट, क्योंकि बाहर माइनस का है। और फिर कितना हो जाएगा बेटे 14x और प्लस के 13x और प्लस के कितना 182 बराबर 0। बेटे माइनस का तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 और बराबर कितना होगा बच्चे 0 होगा। और दो दो के जोड़े बनूंगा, क्या चीज कॉमन आएगी बच्चे, x कॉमन आएगी, x माइनस के 14 होगा, और 13 कॉमन आएगा बेटे, तो 13 कॉमन आएगा तो x माइनस के 14 होगा बराबर 0। अगर ये दोनों जोड़े तुम्हारे सेम ना बने तो आप लोगों ने सवाल गलत कर लिया होगा। तो x माइनस के 14 कितना होगा बेटे, दो बार एक बार लिख दिया, x माइनस के 13 बराबर 0। माइनस का 13 इधर जाने के बाद कितना होगा, प्लस के 14, माइनस के 14 इधर जाने के बाद प्लस के 14, और माइनस का 13 इधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस का 13। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी आएगी बच्चों, 14 आएगी। पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 आएगी। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी बेटे, 14 होगी, क्योंकि पहली संख्या हमने 14 मान रखी। अगर यहाँ माइनस का आता तो उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ता, उसे खत्म करना पड़ता, उसे छोड़ना पड़ता, तो हमें कौन सी संख्या लेनी होती बेटे, प्लस की। और प्लस की फिर यहाँ रखता, मैं 14 रखता, फिर यहाँ 14 रखता, तो यहाँ 14 रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटे, 13। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी होगी बच्चों, 14, और दूसरी संख्या कितनी होगी, 13। आ रहा समझ, तारो, तारोगे, तारने की तो कोई रिक्वायरमेंट भी ना होगी। है वीडियो खेलने की तारने की शाम को मिल जाएगा, पहले वाले बच्चों पहली वाली। बच्चों अब आ गए क्रमागत कंसेक्टिव नंबर पे, क्या होगा, कोई दिक्कत, सही चल रही वीडियो, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बच्चों दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बेटे अब आता है कंसेक्टिव नंबर पे, दो क्रमागत संख्या है। बेटे क्रमागत संख्या की ना बोलते हैं लगातार कंसेक्टिव नंबर, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी छठी, ऐसी संख्या जो होता है बेटे वो कौन सी संख्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या कहलाया जाता है, क्रमागत संख्या। अब पहली क्रमागत संख्या क्या हुआ करे बेटे बताओ, पहली क्रमागत संख्या हम क्या लिखते हैं बच्चों, x, दूसरी वाली क्या लिखते हैं बच्चों, x प्लस 1, तीसरी वाली क्या लिखते हैं बेटे, x प्लस के टू कुर्सी पे रख दिए। तो पहली कंसेक्टिव नंबर जो होगा, बच्चों
अब आ जा बस। कौन है? दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। बेटे पूर्णांक ज्ञात ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना है बेटे? वर्गों का योग 290। बेटे पहला चाहे तो विषम कहे चाहे सम कहे, बेटे हमें दो क्रमागत अगर पहले लगातार कह दे, पहली x प्लस 1 क्या होगा बेटे? उसी पहला x अगला वाला क्या होगा? x प्लस 1। पीछे जो बैठा अभी है आर्यन, अगर विषम कह देगा विषम तो उसका क्या होगा बच्चों? विषम के लिए क्या होगा और सम के लिए क्या होगा? बच्चे याद रखना, पहली तो x और अगली x प्लस 2, सम हो चाहे विषम। ठीक है, आज पहली क्रमागत संख्या माना, पहली क्रमागत संख्या कितनी होगी बेटे? पहली विषम संख्या कितनी होगी बेटे बताना? x कितनी होगी बच्चों? x माना दूसरी विषम संख्या कितनी होगी बच्चे बताना? x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिनके वर्गों का योग, बेटे वर्ग कह रहा है तो ऐसा करने के लिए x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना है बेटे बच्चों? 200। पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग किसके बराबर है? का योग किसके बराबर है? 290। फिर दोबारा से पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग का योग कितना होगा बेटे? 290। एक्स स्क्वायर को ऐसे रखना, एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना, प्लस इसका दुगना कर दो, 2 दूनी 4 बराबर 290। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 4x 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 290 बेटे 2x स्क्वायर प्लस के 2x, बेटे कितना बचा मेरे पास यहाँ बताओ? 286 ना बचा? 286 ना बचा? बस 286 तो बचेगा। 290 में से 4 घटाता हूँ तो 200 बच्चे कितना बचता है? 86। क्या 200 भाग हो रहा? पूरा बिल्कुल हो रहा। 200 तो 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौका 2 दिया 6 बराबर 6। अब 143 के फैक्टर हम लोगों को ऐसे करने होंगे कि घटाने पे कितना आएगा बच्चे? 1। अब ऐसा पहाड़ा 143 का पहाड़ा पढ़ता हूँ बेटे मैं, ऐसा फैक्टर थोड़ा सा आसान पड़ जाए बेटे। तो कितना होगा फैक्टर करने पर? बेटे 3 से काट लूं, 3 से तो कटेगा बेटे। 11 एकम 11 11 दिया 33, 11 से कटेगा 11 एकम 11 11 दिया 33, 13 एकम 13। अब 13 में से 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बच्चों मेरे पास? तो 4x ना 4x बेटे, ये 4x तो था यहाँ पे 4 2 आएगा। अब सही देख लो 4x से तो बचा, और फिर यहाँ कितना बचा बच्चा? 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 2 3 4 2 एकम 2 2 9 8 2 3 6। क्योंकि बेटे इस तरह तो कोई फैक्टर हो ही ना सकते, या और होंगे। और 13 गुना 11 बनेगा, और 13 में से 11 घटा रहा तो बच्चों 2 बच रहे थे। कितने बच रहे थे? 2 बच रहे थे। और बच्चों मेरा तो एक आ रहा था, मैं सोचा यार गलत है, पीछे से मैं सोचता हूँ गलत है, और मैंने देखा जहाँ पे 4 था मैंने 2 लिख रखा था। तो ऐसा सोच भी लियो, कभी हम सोचो हो हमने तो बिल्कुल कतई गलती कर दिया सवाल, ऐसा सोच ना लिया कि हाँ भाई यार ऐसा कर रहा हूँ तो यू पीछे तो मैंने ऐसा कर रखा था, यू गलत क्यों हुआ? तो थोड़ा सोचना, रिवर्स में जाना मेरे से। अरे अब क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर के लिए बताएगा बेटे, पहले क्या लिखूंगा बच्चे बताओ? 13x, फिर माइनस के कितना लिखूंगा बेटे? 11x, और माइनस के 143 इक्वल्स टू में क्या बच्चे? 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस के 143 इक्वल्स टू में कितना होगा बच्चे? 0 होगा। दो दो के जोड़े बनाऊंगा, x कॉमन लूंगा, x प्लस 13 होगा बेटे, 11 कॉमन लूंगा, x माइनस प्लस के 13 होगा बराबर में 0 होगा, x प्लस के 13 होगा,
2 बार है, एक बार लिखूंगा यहाँ से, इन दोनों में से फिर दोबारा से कॉमन ले लिया और x माइनस के 11 बराबर 0 होगा, प्लस का 13 इधर जाने के बाद माइनस का 13 होगा और माइनस का 11 इधर जाने के बाद प्लस का 11 होगा। और ये तो हमारा गलत है बेटे, क्योंकि ये जो संख्या कभी भी बच्चों ने कही है धनात्मक, और धनात्मक संख्या तो कभी बच्चों माइनस की मतलब ये लेनी ना विषम, तो हमें कौन सी लेनी है बच्चे 11। तो पहली संख्या कितनी होगी बच्चे 11, तो दूसरी संख्या कितनी होगी बेटे 12 नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है बेटे विषम धनात्मक। तो पहली कितनी होगी बच्चे 11, ये 11 ये वाले 11 में 2 जोड़ तो कितनी हो जाएंगे बच्चे, ये क्या होगा मेरे से। हाँ, बड़े आसान शब्दों में, बड़े बेहतरीन शब्दों में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया है बच्चों, आप लोगों के समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में ना आया हो तो बच्चों आज जाकर दोबारा से जाकर इन वीडियो को मतलब इस वीडियो को देखनी है बेहतर तरीके से। और बच्चों याद रखना इन क्वेश्चनों को उतार के भी लेकर आना जो मतलब टेस्ट होगा संडे में। अगला सवाल बड़े बेहतरीन सवाल हुआ करते हैं बच्चे, अगले इस टाइप के सवाल और एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा भाई। इस टाइप का सवाल देखने को जरूर मिलेगा भाई धर्मेंद्र। 1/(x + 4 - 1/(x - के 7) बराबर होगा 11/30। वो कह रहा है कि x कभी भी -4 और 7 के बराबर नहीं है, तो इससे अलग कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बच्चों इस टाइप के सवाल आने के लिए बच्चों हमारे एग्जाम में बिल्कुल ऐसा मान कर चलो कि ये सवाल इस टाइप का सवाल, ये नहीं इस टाइप का सवाल हमारे एग्जाम में धर दिया है, वो मान लो बच्चों। इस टाइप का सवाल जो आया करता है एग्जाम में वो 7 6 5 6 5 6 नंबर का होगा कम से कम। अगर थोड़ा सा बड़ा और करता है तो बच्चे यही बड़ा सवाल बन जाएगा, थोड़ा सा गुना करवा लगे तो बच्चों कैसे करते हैं करने की तरतीब जो होकर है बच्चे सब सवालों की एक जैसे होकर है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे बेटे, एलसीएम x + 4 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, हमें करनी होगी x - के साथ से। पहला काम तो ये करना ब्रो, x से कोई जुड़ रहा हो घट रहा हो तो उसमें ब्रैकेट लगा दिया करो। x - के साथ जो है किसके साथ जाएगा बच्चों, x + 4 किसके साथ जाएगा 1। कोई दिक्कत आनी भी ना चाहिए 11/30। अभी बताओ अब क्या होगा, बेटे x - के कितना होगा मेरे से 7 होगा, x - के 4 होगा बटे में 2 ब्रैकेटों गुना करनी है बेटे। यहाँ पता चल गया अगर आप बच्चों मैंने बाहर माइनस का तो अंदर जाकर प्लस का, और प्लस का तो अंदर जाकर माइनस का। x की x में करी x², x की 7 में करी कितना होगा 7x, 4 की x में करी तो बेटे कितना होगा 4x, और 4 की 7 में करी 4 7 कितना होगा बच्चे 28 इक्वल्स टू 11 बटे कितना होगा 30। बेटे x को x माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस के 11 होगा, x² होगा माइनस होगा, 7 में से 4 घटाऊंगा तो कितना होगा बच्चे, 7 में से 4 घटाऊंगा तो 3 बचता, माइनस के 28 बराबर में कितना होगा 11/30 होगा बच्चे। 11 से 11 कट जाएगा सेम सेम, ऊपर बचेगा बेटे माइनस के 30 की इधर कर दो, 30 से कम कितना हो जाएगा बच्चे 30 से कम 30, एक बचा है ना, तो 30 की इधर कर दी 30 से कम 30 और इसकी इधर कर दी तो बच्चों क्या होगा x² होगा माइनस के 3x होगा माइनस के 28 होगा, माइनस का 30 इधर जाने के बाद कैसा होगा प्लस का 30 होगा, बराबर में क्या होगा बच्चे x² होगा माइनस के 3x होगा माइनस के 28 होगा, माइनस का 30 इधर जाने के बाद में कैसा होगा बच्चों प्लस का 30 होगा। भाई इस वाली स्टेटमेंट को तो मैंने ऐसे लिखा हुआ, बस इसे तो लेके गया हूं इधर माइनस का 30 इधर जाने के बाद प्लस का। सारे सवालों में ऐसे करना, पहले स्क्वायर फिर x फिर नंबर। जो x वाले 2 या 3 बार है उन्हें एक साथ या तो जुड़ेंगे या घटेंगे, बस एक काम होगा।
जो नंबर है बच्चों एक्स वाले 2 बार या 3 बार दिखाई दे रहे हैं, फिर जोड़ना घटाना, फिर नंबर जो 2 या 3 बार दिखाई दे रहे हैं उन्हें जोड़ना या घटाना। अब क्या होगा बच्चों, ये नंबर 2 बार दिखाई दे रहे और मुझे 1 बार दिखाई देने चाहिए, और बच्चों मैं क्या काम करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 कर लूंगा, और बराबर क्या कर लूंगा बेटा 0 कर लूंगा, क्योंकि माइनस के 28 में से प्लस के 30 घटाओगे, क्योंकि चिन्ह अपोजिट है तो घटते हैं, तो माइनस के 28 में से प्लस के 30 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब 30 ज्यादा है या 28 ज्यादा है, तो आप लोग बताओगे 30 ज्यादा है, और 30 के आगे कैसा निशान है बच्चों, प्लस का निशान है, और 2 के टुकड़े ऐसे करने, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, 3 आना चाहिए। और बच्चों इस सवाल को तुम करोगे क्या, होगा। ठीक है भाई, बाकी कल करते हैं, जिंदे बंदे रहे तो, कोई मुश्किल 30 मिनट की।